हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हमारा लास्ट लेक्चर है कॉम्प्लेक्स का। एक लेक्चर और बचेगा, उसको हम रिकॉर्डिंग में आपको दे देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। टेलर एंड लॉरेंट सीरीज। तो टेलर सीरीज ऑलरेडी हम सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर अब कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की सीरीज और बचेगी, तो वो हम आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में दे देंगे, आप आराम से उसको पढ़ लीजिएगा। आज ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद आपको डीपीपी मिल जाएगी कॉम्प्लेक्स की। तो कॉम्प्लेक्स की डीपीपी का सोल्यूशन हम बाद में देखेंगे। अभी थोड़ा मेरा टाइम जो है, बहुत ज़्यादा बैचेस लगे हुए हैं, तो 1 तारीख के बाद होगा। तब तक आपका पूरा कोर्स हो गया है। आज लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूस, बस। तो कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूस देख लेंगे और ये लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो हमने सारे टॉपिक आपको करा दिए हैं। अब आप लोग आराम से पढ़ाई करिए और अगर दिक्कत आए तो आप बताइए। तो देखिए आज हम क्या देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखेंगे हम कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूस, राइट। इसके बाद हम कॉची रेसिड्यूस थ्योरम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम, और इसकी प्रॉब्लम्स देखेंगे। एक ये भी तरीका हो सकता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सॉल्व करने का, राइट। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूस। कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूस, चलिए देखते हैं यहाँ क्या है, यहाँ समझते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम रेसिड्यूस देखते हैं है क्या क्या नहीं है, यहाँ समझते हैं। तो हम एक फिगर बनाते हैं, उससे ही समझ जाएंगे आप। यहाँ देखिए, हमारे पास Z0 एक पोल है और एक कैसा पोल है, ये एक सिंपल ऑर्डर का पोल है। क्लियर। इफ Z बराबर Z0 इज अ सिंपल ऑर्डर पोल। कैसा पोल है ये? सिंपल ऑर्डर का पोल है। सिंपल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, यहां देखो, अगर मैं इसका FZ DZ करना चाहूंगा तो वही याद करो, कॉची इंटीग्रल थ्योरम किस फॉर्म में लिखेंगे, फाई Z अपॉन, एक पोल नहीं होगा, बहुत सारे पोल ले लेते हैं। Z0, Z माइनस Z1, Z माइनस Z2, Z3 और Z माइनस Z। बहुत सारे पोल्स अवेलेबल हैं, राइट। यहां पर क्या है, Z बराबर Z0, Z1, Z2, Zn आर सिंपल ऑर्डर पोल्स। ये पोल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है इतना बात। तो हम रेसिड्यूस वगैरह क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले हम सिंपल पोल में देखते हैं। तो हमने क्या किया था, याद हो, इसको कट किया था, इसको कट किया था, ये यहां से, ये यहां से। दिस इज C एंड दिस इज C1 एंड दिस इज W बराबर F ऑफ Z। क्लियर है। तो ये जो हमने मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ कट लगाए हैं, दिस इज कॉल्ड अ मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ कट्स। ये जो कट्स हैं यही हमारे क्या हैं, रेसिड्यूस हैं, R1 और R2। क्लियर है इतना बात। तो यहां पर रेसिड्यूस का मतलब क्या है, रिमाइंडर। क्या है ये, रिमाइंडर है, राइट। रिमाइंडर का मतलब बची हुई चीज है। तो यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ कट लगा के हमने क्या कर लिया है, ये निकाल लिया। अब हम इंटरेस्टेड हैं, हम जानना चाहते हैं ये जो कट मैक्सिमम और मिनिमम नंबर निकाला है, हमने लगाया है, ये क्या होगा। हमें ये एक नंबर पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, देखते हैं। तो क्या तरीका रहने वाला है, चलो समझ लेते हैं अच्छे से। यहां पर देखिए, तो हमने क्या किया, ये निकालना है मैं R1। कोई जरूरी नहीं है इस तरह से हो, ऐसे भी हो सकता है। देखना यहां, ये हमने बनाया, छोटे छोटे हमने बहुत सारे रेसिड्यूस काट लेते हैं। यहां देखो, Z1, Z2, Z3, Z4। क्लियर है इतना बात। ये हमारा क्या है, सॉरी, दिस इज R1, दिस इज R1, ये आ गया, ये रेसिड्यूस है। तो इसी तरह से यहां भी कट कर सकते हैं। देखो, ये Z0 है, ये Z1 है, ये Z2 है,
ये Zn है, तो इस तरह से लगा दो, ऐसे लगा सकते हैं। कहीं से भी अब चलना शुरू कर दो, यहां से चलना शुरू करते हैं तो ये ऐसे गए, ऐसे आए, चलते जा रहे हैं, ये देखो। आ गया, इसको नाम दे दो R1, इसको नाम दे दो R0, R2, Rn। क्लियर है इतना बात? ये हमारे रेजिड्यूस हैं, और रेजिड्यूस कैसे हैं? ये सिंपल ऑर्डर पोल के हैं। सिंपल ऑर्डर पोल का मतलब इसका ऑर्डर 1 है। क्लियर? और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम, एक टर्म और है, बड़ा मैथमेटिक्स में यूज होता है, जिनको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड है, राइट। अब हमें ये पूछा जाए कि ये जो हमारे बेसिकली, यहां देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास आया है, इसमें R0 क्या होगा ये पता नहीं है, R1 क्या होगा नहीं पता है, R2 क्या होगा नहीं पता है, R3 क्या होगा नहीं पता है, Rn क्या होगा नहीं पता है। तुम लोग पढ़ने ही नहीं आते, तुम अपने अकॉर्डिंग जितने मेरे दिमाग में चीजें हैं वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? ये रेजिड्यूस, और ये कैसे हैं? सिंपल ऑर्डर पोल्स के। तो ये सिंपल ऑर्डर पोल्स के रेजिड्यूस हैं, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए यहां पर तरीका क्या होगा, तरीका समझते हैं। तो तरीका क्या है समझना, यहां ध्यान से बोल। कैलकुलेटिंग रेजिड्यूस या रेजिड्यूडे, जो भी लेना, और सिंपल ऑर्डर पोल। दो हैं फार्मूले आपके में, सिंपल ऑर्डर पोल। सिंपल ऑर्डर पोल के क्या होंगे देखते हैं यहां पर। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पहले, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं दोबारा से। क्लियर? जब रेजिड्यूस निकालने को आएगा तो लिखेगा वो, राइट। तो यहां देखो, तो यहां से चलना शुरू कर दो, ये आ गए, चलते चले जा रहे, ये आ गए, 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 ये आ गए। क्लियर? दिस इज Z0, Z1, Z2, Zn। दिस इज Rn, R0, R1, R2, and this curve C, Cn, C0, C1, C2। ये सब सिखा चुका हूं आपको, ये सारी चीजें। क्लियर? अब हम क्या करें, यहां पर देखो ध्यान से, अब रेजिड्यूस निकालते हैं। तो फॉर, देखो क्या करेंगे, तो यहां से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो निकालते हैं फॉर Z बराबर Z0 के लिए। क्लियर? पहले Z0 के लिए R0 निकालते हैं। तो R0 क्या होगा देखो, इफ सिंपल ऑर्डर पोल आर गिवन, then रेजिड्यूस आर नॉट बराबर, फार्मूला लिख रहा हूं मैं, देखो, लिमिट, लिमिट जिस पॉइंट पे पूछा है वो पॉइंट, z टेंडिंग टू Z0 और z माइनस Z0 इंटू एफ ऑफ z। क्लियर है? तो एफ ऑफ z ना करके हम क्या ले सकते हैं यहां पर, अच्छा चलो एफ ऑफ z ही ले लो। क्लियर है? ये रेजिड्यूस का फार्मूला है, और ये कब किसके लिए है? ओनली सिंपल ऑर्डर पोल के लिए। क्लियर? चलो अब R1 के लिए निकालो। ये फार्मूला याद रखना है, फॉर Z बराबर, सॉरी, Z बराबर Z1 के लिए क्या होगा देखो, R1 बराबर लिमिट Z टेंडिंग टू Z1, Z माइनस Z1
इंटू एफ ऑफ जेड। मैं जेड ऐसे बना देता हूँ, ऐसे ही बना देता हूँ, एफ ऑफ जेड। मान लो जेड इक्वल टू Z2 के लिए क्या होगा, R2 बराबर लिमिट Z2 Z माइनस Z2 एफ ऑफ जेड। क्लियर। तो जनरलाइज फार्मूला क्या बना, फॉर एनी पॉइंट एनी सिंपल ऑर्डर पोल, क्या बनेगा, आर आई लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड आई, जेड माइनस जेड आई एफ ऑफ जेड। क्लियर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रेजिड्यूस का फार्मूला आ गया। क्लियर। अगर ये चीज क्लियर है तो आप किसी भी सिंपल ऑर्डर के पोल के लिए आप रेजिड्यूस निकाल सकते हो। समझ में आया। अब देखते हैं, अब दूसरा एक और समझते हैं। अगर मान लो डबल ऑर्डर का पोल दिया हो, यहां देखो, फॉर डबल ऑर्डर पोल, फॉर डबल ऑर्डर सब बता चुका हूं, और nth ऑर्डर पोल, इनको ड्राइव नहीं करूंगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तो कोई जरूरत भी नहीं है यहां पर। ये आ गया। तो nth ऑर्डर पोल के लिए क्या होगा, क्लियर। तो nth ऑर्डर पोल के लिए समझ लेते हैं। तो nth ऑर्डर पोल के लिए क्या होगा, देखो मैं लिख रहा हूं, फॉर z बराबर Z0 इज अ nth ऑर्डर पोल। अब क्या होगा, तो रेजिड्यूस एफ जेड सच दैट z बराबर Z0 क्या आएगा, देखो सॉरी ऐसे करेंगे, nth ऑर्डर है तो 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये रखना है। ठीक है, ये फार्मूला लिख रहा हूं मैं, लिमिट z टेंडिंग टू Z0 z माइनस सॉरी d अपॉन dz n माइनस 1 z माइनस Z0 इंटू एफ ऑफ जेड, ये आएगा। ये फार्मूला है। अगर ये फार्मूला आप लगा लेते हैं तो आपको फिर समस्या नहीं आएगी। तो देखो हम एक बार जनरलाइज्ड फार्मूला क्या बना, कोई भी पोल हो डबल ऑर्डर का तो क्या लिखा जाएगा, एफ जेड जेड बराबर Z0 पर। और ये कैसा पोल है, nth ऑर्डर पोल। तो इसका रेजिड्यूस का फार्मूला क्या होगा, 1/, जितने ऑर्डर का पोल है एक बार ये कर दो, फिर लिमिट लगा दो, फिर एक कम बार डेरिवेटिव करना है उसका, और z माइनस Z0 लेना है कि पावर n इंटू एफ जेड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth ऑर्डर पोल। दिस फार्मूला इज nth ऑर्डर पोल। nth ऑर्डर पोल के लिए तुम्हें क्या अप्लाई करना है, इस रूल को अप्लाई करना है। क्लियर। क्लियर है सभी को। तो अगर सिंपल ऑर्डर पोल आएगा तो ये फार्मूला लगाना है, बता चुका हूं। डबल ऑर्डर पोल आएगा तो ये फार्मूला लगाना है। क्लियर, इतना बात क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं लास्ट चीज टॉपिक की, कॉसी रेजिड्यूस थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट है थ्योरम। इसका मतलब क्या है, देखो, एक तो तुम कॉची इंटीग्रल थ्योरम से भी कर सकते हो इंटीग्रल करना, और अभी हम क्वेश्चन का पकड़ना बता देंगे तुम्हें, या तुम इसके थ्रू भी कर सकते हो। किसके थ्रू, देखो जो हम निकाल रहे थे कल, उसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, देखो अभी कैसे कर सकते हो, अभी समझा देता हूं। यहां देखना ध्यान से, यहां से गए, ऐसे आए, 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 ऐसे। क्लियर।
तो यहां पर हमने रेजिड्यूस हम पहले निकाल लेंगे। दिस इज Z1, Z1, Z2, Zn, C, C2, C0, C1, Cn। क्लियर है इतना बात? तो हम रेजिड्यूस अगर निकाल लेते हैं तो देखो क्या कहता है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम तो अलग था, ये सेम चीज है, इसके थ्रू भी कर सकते हैं यही काम। क्या? 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूस। वन ऑफ द रिमार्केबल थ्योरम क्या है कि हम रेजिड्यूस पहले सारे पॉइंट के निकाल लें, फिर 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी वही काम आ जाएगा। देखो अगर कभी क्लोज्ड पाथ में ऐसे इंटीग्रल निकालने को आए तो तुम किससे कर सकते हो, या तो यूज कर लो कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, या तो ये कर लो यूज, इससे भी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। और उससे बेहतर है क्या लगा लो, ये और सिंपल फॉर्म है कॉसी रेजिड्यूस थ्योरम। इतना बात क्लियर है? तो क्या बना फार्मूला, 2 पाई आयोटा इंटू R0, R1, R2 प्लस Rn। दिस इज द थ्योरम। क्लियर? तो थ्योरम बहुत सिंपल बन गई। क्या? जनरल स्टेटमेंट। अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है तो कुछ मत करो, 2 पाई आई बराबर 1 to n Ri। दिस इज कॉल्ड अ सम ऑफ रेजिड्यूस थ्योरम। अगर आपने सम ऑफ रेजिड्यूस थ्योरम लगाया है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप तब भी इंटीग्रल निकाल सकते हो, या तो आप उसके थ्रू इंटीग्रल कर लो, या मन हो तो कॉसी इंटीग्रल थ्योरम के थ्रू कर लो। क्लियर? चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और ज्यादा से अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। पहला क्वेश्चन समझते हैं। द रेजिड्यूस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है। देखो कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है, बड़े ध्यान से देखना है। यहां एक्स जेड बराबर कितना है, 1 माइनस 2z अपॉन z, z माइनस 1, z माइनस 2। सबसे पहले हम ये पता कर लें कि किस पॉइंट पे हमें रेजिड्यूस निकालना है। तो यहां देखो पोल्स कर दो 0, वही काम, मतलब डिनोमिनेटर बराबर 0, तो इससे क्या मिल जाएंगे, पोल्स मिल जाएंगे। तो पोल्स क्या क्या होंगे, देखो एक बार फिगर भी बना देता हूं वरना जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ये आ गया। अब यहां देखना क्या किया हमने, तो एक आया z बराबर 0, एक z बराबर 1 और एक z बराबर 2। तो एक 0 है, एक 1 है और एक 2 है, यही है। तो यहां से R0 ले लो रेजिड्यूस, R1 ले लो, R2 ले लो। अगर इसमें मैं इंटीग्रल लगा दूं, ऐसा क्वेश्चन कर दूं, देखो तब इसमें क्या लगाओगे, या तो कॉसी इंटीग्रल थ्योरम या ये लगाओगे सम ऑफ रेजिड्यूस थ्योरम। क्लियर? तो या तो हम ऐसे कर लें या हम क्या करें उस तरीके से कर लें, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा नहीं पूछा गया है। यहां सिर्फ तुमसे क्या पूछा है, एक ही बात पूछी गई है, वो क्या है, वो है रेजिड्यूस निकालो। तो चलो निकालते हैं। यहां देखो एट एफ जेड सच दैट जेड बराबर जेड नॉट। फार्मूला क्या था, फार्मूला था लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट एफ ऑफ जेड। चलो तो पहले वाले के लिए निकालते हैं। तो रेजिड्यूस एट निकालना शुरू करो, एफ जेड सच दैट जेड बराबर कितने पर, 0 पर लगा दो, लिमिट जेड टेंडिंग टू 0, जेड माइनस 0 इंटू एफ जेड। क्या है, एफ जेड ये पूरा है, या इसी को एफ जेड मान लो या एक्स जेड मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स जेड लिख लो इसकी जगह चाहो तो, राइट। तो 1 माइनस 2z अपॉन जेड, जेड माइनस 1, जेड माइनस 2। तो जेड से जेड कैंसिल हो गए, 0 रख दो तो कितना आ गया, 1/2। तो पहला R0 क्या मिला, 1/2। क्लियर है? इस तरह से करना है। चलो अब निकालते हैं एफ जेड बराबर जेड बराबर 1। तो क्या बना, लिमिट जेड टेंडिंग टू 1, जेड माइनस 1, 1 माइनस 2z अपॉन जेड, जेड माइनस 1,
z माइनस 2, कुछ नहीं करना है, ये आ गया। 1 रख दो तो 1 रखोगे, माइनस यहां 1 आएगा अपॉन 1 माइनस 2, कितना आया 1 माइनस का आ गया, 1 माइनस का आ गया, यहां 1 आएगा, 1 माइनस माइनस का कितना मिला 1। तो पहला रेसिड्यूस क्या आया R0 1/2 और R1 कितना आ गया 1। R1 कितना आ गया 1। अब निकाल लेते हैं हम R2 क्या आएगा, देखो तो R2 क्या मिलेगा, R2 बराबर लिमिट z टेंडिंग टू 2 z माइनस 2 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 और z माइनस 2, तो यहां से z माइनस टू कट गया, कितना आ गया -3 अपॉन 2 माइनस 1, 2 यहां रखो, 2 माइनस 1 2, तो कितना आ गया -3/2। तो R1 निकल आया, R2 निकल आया, R3 निकल आया, तो आंसर तो मिल गया। तो यहां देखो आगे बताते हैं इसमें क्वेश्चन में कैसे पहचानना है। देखो R1 क्या आया -1/2, शायद आई थिंक नहीं +1/2। R2 क्या मिला 1, R3 क्या आया -3/2। अब आगे इसी में क्वेश्चन वो पूछ दे कि इसका इंटीग्रल करके दिखाओ, तो देखो यहां पर ये समझ लो, ये बात को समझ लो, ऐसा पूछ दिया 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 और मॉड z बराबर दे दिया 3। तो अब तुमको पता है कि मॉड z बराबर 3 में ये तीनों पोल्स लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि मॉड z बराबर 3 का मतलब क्या हुआ, मॉड z बराबर 3 का मतलब हुआ कि हमारे पास, एक सेकेंड क्या हो रहा है, देखो यहां पर हमको पता है कि यहां पर तीन हमारे जो तीनों पोल्स आ रहे हैं, यहां देखो ये हमारा 3 है, ये -3 है, तो 1 0 भी लाई करेगा, 1 भी लाई करेगा, 2 भी लाई करेगा, ये तीनों करेंगे। इसका मतलब जो लाई नहीं करता उसको बाहर हटा देते, उसका रेसिड्यूस नहीं लेते हम, जो लाई करेगा उसको रेसिड्यूस में रखेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा आंसर, अब कुछ नहीं करना, तो आंसर क्या है सम ऑफ रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू थ्योरम क्या कहती है कि क्लोज्ड पाथ FZ आगे का बात बता रहे, आंसर तो निकल आया है 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेसिड्यूस, यही है। तो 2 पाई आयोटा इंटू R1 R0 R1 और R2, क्लियर। तो इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं, क्या बनेगा देखो 2 पाई आयोटा क्या बना 1/2 प्लस 1 -3/2, तो कितना आ गया 0। समझ में आया है कि ये भी तरीका हो सकता है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम वाला तरीका जो है वो भी सही है, और एक ये भी तरीका हो सकता है जिस तरीके से आप काम कर सकते हैं, इसमें आपको घबराहट नहीं होनी है। कि अगर मान लो अगर रेसिड्यूस निकालने के आया तब ठीक, और रेसिड्यूस नहीं भी आया निकालने को, क्वेश्चन इस तरह का कर दिया, तो अगर मान लो मॉड z बराबर 2 होता, इफ ऐसा आ जाए तो कोई घबराहट की बात नहीं है। तो मॉड z बराबर 1 होता तो यहां 2 वाला लाई नहीं करेगा, तो उसका रेसिड्यूस हम यहां पर नहीं लिखते, और कुछ नहीं है। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। द यूनिट सर्कल है FZ दिया गया है, बहुत आसान है, देखो कुछ नहीं करना है। FZ बराबर क्या है cos z अपॉन z, ये दिया गया है। अब इसका क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है हमें, ये निकालना है, क्लियर। और यूनिट सर्कल है, ओके चलेगा। दिस इज रियल z, दिस इज 1 रेडियस -1, दिस इज इमेजिनरी z। चलो तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर तो हमें ये पता चल गया है z बराबर 0 जो है इज अ पोल, तो 0 कहीं यहां होगा मान लेते हैं, क्लियर। तो 0 लाई कर रहा है, तो सबसे पहले रेसिड्यूस निकाल लेते हैं 0 के अबाउट, राइट। तो निकालते हैं, देखो रेसिड्यूस एट अ सिंपल पोल क्या बनेगा, ये देखो FZ सच दैट z बराबर 0
लिमिट z टेंडिंग टू 0, डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, z माइनस 0 इंटू कॉस जेड अपॉन जेड। ये आ गया, जेड से जेड कट गया, कॉस जेड कॉस 0 1, कॉस 0 1 आ गया, तो आंसर क्या मिलेगा देखो, यूजिंग क्वासी रेसिड्यूस थ्योरम। तो क्या मिला, थ्योरम क्या है, एफ जेड डी जेड 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूस, यही करना है। तो लगा दो, क्या आया देखो, 2 पाई आयोटा, एक ही रेसिड्यूस है 1, तो आंसर कितना निकल आया, 2 पाई आई। अब इसको तुम चाहो तो कॉसी इंटीग्रल थ्योरम से इतना ही आंसर करके दिखाता हूं। तो देखो यहां पर कॉसी इंटीग्रल थ्योरम से कैसे आएगा आंसर, देखो एफ जेड सॉरी क्या है, कॉस जेड अपॉन जेड माइनस 0, लगा दो ये वाला फार्मूला। इसका फार्मूला क्या था, 2 पाई आयोटा इंटू पाई ऑफ जेड नोट। तो लगाया, क्या आया, 2 पाई आयोटा, कॉस जेड की जगह जेड बराबर 0 रख दो, तब भी कितना आएगा, 2 पाई आयोटा। दैट इज द सिमिलर थिंकिंग। अगर रेसिड्यूस का क्वेश्चन पूछा जाए तब तो एक अलग बात हो गई, और अगर क्लोज्ड पाथ में इंटीग्रल पूछ रहा है तो वो आप रेसिड्यूस से भी सॉल्व कर सकते हो और कॉसी इंटीग्रल थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या आ गया, ये हमने कर दिया कॉसी इंटीग्रल फार्मूले से सॉल्व। क्लियर है इतना बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखो क्या दिया, एक्स जेड की वैल्यू दी गई है, यहां ध्यान से देखो, एक्स जेड दिया गया है, क्या, जेड अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर, और मॉड जे ग्रेटर ए, मतलब माइनस ए से लेके ए के बीच में। तो इसका सर्कल क्या बनेगा, सर्कल ये बनेगा, ये बना दिया, क्लियर। दिस इज रियल इमेजिनरी, क्लियर, माइनस ए प्लस ए, यह आ गया, ये दिया गया। अब देखो क्या पूछा है, द रेसिड्यूस ऑफ, ये देखो इसको समझना है, ये पूछा है तो कैसे, देखो किसका रेसिड्यूस मांगा है वो पहले निकाल लो, रेसिड्यूस ऑफ एक्स जेड इंटू जेड की पावर n माइनस 1। तो एक्स जेड की वैल्यू रखो, तो एक्स जेड की वैल्यू क्या है, जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू जेड n माइनस 1, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो क्या मिला, जेड की पावर n अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। हमें इसका क्या निकालना है, रेसिड्यूस पता करना है क्या होगा क्या नहीं। तो यहां देखो ये सेकंड ऑर्डर मतलब डबल ऑर्डर का पोल है, मल्टीपल ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर पोल। इफ सेकंड ऑर्डर पोल, भैया कॉफी करवा देंगे, अगर तुम्हें सेकंड ऑर्डर का पोल दिया गया है, सेकंड ऑर्डर का पोल, तो फार्मूला क्या लगाना था, यहां देखो ध्यान से, हमने फार्मूला क्या बताया था, एक बार मैं फार्मूला लिखता हूं। फार्मूला था रेसिड्यूस एट एफ जेड जेड बराबर जेड नॉट, अगर एक सिंपल ऑर्डर का पोल ना होके डबल ऑर्डर का पोल है तब के लिए फार्मूला, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्लियर, लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट, क्लियर, जेड माइनस जेड नॉट की पावर n इंटू एफ जेड, ये फार्मूला है। और यहां पर d अपॉन डी जेड एक बार और कर लेना, ये फार्मूला क्या था, यहां पर एक सेकेंड, लिमिट लगा दो z टेंडिंग टू जेड नॉट, और यहाँ डी एन माइनस 1 अपॉन डी जेड एन माइनस, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हमें रखना है और इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमारे पास क्या है, फंक्शन है हमारे पास z अपॉन जेड की पावर n अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, ये दिया गया है हमारे पास, ये फंक्शन दिया गया है। क्लियर है इतना बात, चलिए तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो लगाते हैं रेसिड्यूस
एट डबल ऑर्डर पोल z बराबर a पर, इसी पे निकालना है। तो 1/n कितना है, 2 है, तो 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल लिमिट z टेंडिंग टू a d 2 माइनस 1 dz 2 माइनस 1 z माइनस a का होल स्क्वायर इनटू ये पूरा फंक्शन। ये आ गया। क्लियर है इतना बात? थोड़ा हेक्टिक है फार्मूला लगाना, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा। ये हट गया तो क्या मिला देखो, 1/1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंडिंग टू a d अपॉन dz z की पावर। धन्यवाद, दुखी लग रहे हैं आप बहुत। तो ये आ गया, तो कितना आया देखो, लिमिट z टेंडिंग टू a, तो कितना आ गया, लिमिट z टेंडिंग टू a n z n माइनस 1 लगा दिया यहाँ पे, तो कितना मिला, n a n माइनस 1। आंसर दिस इज द रेसिड्यूस एट एफ जेड जेड बराबर a। क्लियर है? कुछ नहीं करना है यार, सिंगल ऑर्डर का पोल आ जाए तो लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट, क्लियर, z माइनस z नॉट इंटू एफ जेड। अगर हमारे पास डबल ऑर्डर का पोल आ जाए या nth ऑर्डर का पोल आ जाए तो 1/n-1 का फैक्टोरियल लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट dn-1 अपॉन dz n-1 z माइनस z नॉट की पावर n इंटू एफ जेड। क्लियर? तो ये लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखो क्या पूछा गया है, द रेसिड्यूस ऑफ द फंक्शन 2 पे निकालना है। रेसिड्यूस कितने पर, 2 पर। जिस पर पूछा जाए उसी पर निकालेंगे। तो 2 किसका है देखो, 2 ये सेकंड ऑर्डर का है। अब डायरेक्ट मैं फार्मूला लगाऊंगा, बार बार लिखूंगा नहीं, क्योंकि इतना हेक्टिक होता है बार बार लिखना। ठीक है बेटा? तो यहां लिखते हैं रेसिड्यूस एट एफ जेड सच दैट जेड बराबर कितने पर, 2 पर। तो लगा दो 1/2 माइनस 1 का फैक्टोरियल लिमिट z टेंडिंग टू 2 d 2 माइनस 1 अपॉन डी जेड 2 माइनस 1। क्लियर? z माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 1/z प्लस 2 का स्क्वायर और z माइनस 2 का स्क्वायर। लगा दिया फार्मूला, आंसर निकाल लो। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/1 फैक्टोरियल। क्लियर है इतना बात? यहां क्या आ गया, लिमिट z टेंडिंग टू 2 d अपॉन डी जेड 1/z प्लस 2 का होल स्क्वायर। यह आ गया। अब क्या करना है, अब इसमें कुछ नहीं, आपको बस इस बात का ध्यान देना है। देखो 1/z प्लस 2 का स्क्वायर। चलिए करके दिखाइए, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, इसका आंसर कितना आ रहा है करके। जल्दी करिए, आई एम वेटिंग। आराम से करिए। नहीं कर पा रहे हो, जल्दी करो, कितना आएगा। इसका आंसर मिल जाएगा -1/32। कर लेना अपना आराम से डिफरेंशिएट करके। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखिए यहां पर क्या करना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, गेट का ही है सारे क्वेश्चन। देखो एफ जेड दिया है क्या, C0 प्लस C1 अपॉन जेड, यही है। तो यहां देखो यूनिट सर्कल है, पहले इसकी वैल्यू रखो। तो क्या है, 1 प्लस C0 प्लस C1 अपॉन जेड इंटू डी जेड। डायरेक्ट कर रहे हैं, अब इतना समय नहीं है। देखो मॉड जेड बराबर 1 का सर्कल है, ये तुम्हारे दिमाग में बन जाना चाहिए, अब बार बार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या मिला, Z0 C0 Z प्लस C1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड। ये आ गया।
अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर हमें क्या निकालना है, हमें यहां पर निकालना है बेसिकली इंटीग्रल। तो हम सबसे पहले रेसिड्यूस निकाल लें, चाहो तो वैसे भी कर सकते हो अपने पुराने मेथड कॉची इंटीग्रल से, उससे भी सेम आंसर आएगा, इससे भी करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। तो यहां पर देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, यहां देखो थोड़ा और बदलते हैं, मॉड जेड बराबर 1 जेड प्लस सी नॉट जेड प्लस सी वन अपॉन जेड माइनस 0 का स्क्वायर, ये आ गया। यहां पर हम क्या करें, सबसे पहले यहां पर रेसिड्यूस निकाल लेते हैं डबल ऑर्डर पोल के। तो क्या निकलेगा, रेसिड्यूस एट एफ जेड सच दैट जेड बराबर 0 पर, और ये डबल ऑर्डर पोल है तो यहां पर लगाते हैं। तो देखो 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंडिंग टू 0 d अपॉन डी जेड, मतलब 2 माइनस 1 2 माइनस 1 z माइनस 0 का स्क्वायर इंटू, यहां क्या बचेगा देखो, z प्लस सी नॉट जेड प्लस सी वन प्लस जेड स्क्वायर, यही आया। तो यहां से जेड स्क्वायर हमने कॉमन करके उड़ा दिए, तो क्या मिला, लिमिट z टेंडिंग टू 0, ये 1 आ गया, d अपॉन डी जेड जेड प्लस सी नॉट जेड प्लस सी वन, ये मिल गया। क्लियर है सभी को? अब क्या करें, अब इसका डिफरेंशिएशन लगाना है बस, तो डिफरेंशिएशन लगा दो, ये 1 आ गया प्लस सी नॉट आ गया, ये मिल गया। अब लेकिन सम ऑफ रेसिड्यूस थ्योरम क्या होता है, सम ऑफ वो लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें इंटीग्रल लेना है। तो क्या होता है 2 पाई आयोटा इनटू सम ऑफ रेसिड्यूस, तो कितना आया 1 प्लस सी नॉट, आंसर आ गया। नहीं ये नहीं लास्ट वाला, क्लियर, 2 पाई आयोटा या जे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इजीली कर सकते हो सम ऑफ रेसिड्यूस, ये रेसिड्यूस निकाल लिया था। तो कोई समस्या आ रही है क्या? अगर डबल ऑर्डर का पोल आ जाए, सिंगल ऑर्डर का पोल आ जाए तो रेसिड्यूस थ्योरम लगा लो, अगर कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाने का मन है तो आप वो भी लगा सकते हो, आपको कोई भी मनाही नहीं है। क्लियर सभी को? चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। और देख लेते हैं, यहां देखो द रेसिड्यूस ऑफ द फंक्शन दिस 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 दिस, ये निकालना है, कुछ नहीं करना, देखो मैं निकाल देता हूं। पहला सिंपल ऑर्डर पोल के लिए, दूसरा थर्ड ऑर्डर पोल के लिए। चलिए निकालते हैं यहां पर। तो देखो सबसे पहला वाला, यहां देखो ध्यान से, एट एफ जेड सच दैट जेड बराबर 4, निकालो क्या मिलेगा, लिमिट z टेंडिंग टू 4 z माइनस 4, डायरेक्ट लगाओ 1 अपॉन z माइनस 4 और z प्लस 1 का होल क्यूब, ये कैंसिल कर दिया, 4 रख दिया तो आ गया 1 अपॉन 125, ये पहला वाला आ गया। क्लियर, सिंपल है। अब लगाओ डबल ऑर्डर पोल के लिए, कोई घबराहट की बात नहीं, z बराबर -1 पर क्या मिलेगा देखो, लिमिट, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, लिमिट z टेंडिंग टू -1 d 3 माइनस 1 डी जेड 3 माइनस 1 z प्लस 1 का होल क्यूब, 1 अपॉन जेड माइनस 4 और z प्लस 1 का होल क्यूब, ये कैंसिल हो गए। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना रह गया, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल t अपॉन डी जेड लिमिट z टेंडिंग टू -1, क्लियर। और यहां पे क्या आ गया, डी स्क्वायर अपॉन 2 बार डिफरेंशिएट लगाना है, किसका, 1 अपॉन z माइनस 4 का, क्लियर है। अब 2 बार लगाओगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा -1 अपॉन 125, तो आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन इज राइट। कुछ नहीं करना था, देख लो गेट का ही क्वेश्चन है, सिंपल ऑर्डर का पोल है पहला वाला, देख लिया, ये डबल ऑर्डर का पोल है, जो भी दिया गया निकालते चले जाओ, कुछ करना ही नहीं है। और देखो ये आप लोग घर पे करोगे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं कैलकुलेशन की वजह से। देखो
एफ जेड बराबर क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन, इसके फैक्टर मार दो। तो यहाँ देखो जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 के अगर फैक्टर मारोगे तो जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस जेड प्लस 2। तो यहाँ फैक्टर क्या बने, जेड, जेड माइनस 2 माइनस 1 जेड माइनस 2। तो ये मिल गया जेड माइनस 1 का स्क्वायर और जेड माइनस 2 का स्क्वायर। ये आ गया देखिए। तो ये डबल ऑर्डर के पोल आ रही हैं दोनों, और ये दोनों पोल लाई करेंगे। देखो कैसे, अगर मैं इन दोनों को प्लॉट करके देखूं, यहां देखना ध्यान से, तो ये फिगर कितना दिया गया है, मॉड जेड बराबर कितना है, 4 है। इसका मतलब यहां पर 1 भी लाई करेगा, यहां पर 2 भी लाई करेगा, ये दोनों लाई करेंगे। जब ये दोनों लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हम दोनों के अबाउट रेजिड्यूस निकाल लें। तो दोनों के अबाउट रेजिड्यूस निकालने का मतलब हो गया हम डबल ऑर्डर पोल के खिलाफ रेजिड्यूस निकालने जा रहे हैं। तो डबल ऑर्डर पोल के लिए हम रेजिड्यूस कैसे निकालें, हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस इतने बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमको कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो बेहतर है। और इसके बाद इसमें क्या लगा देना है, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला लगा देना है। क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है, ना कि इसके रेजिड्यूस की बात पूछी गई है। चलिए आप क्या करेंगे, देखो यहां पर, तो रेजिड्यूस क्या है इसका निकालना है। ये डबल ऑर्डर का पोल है, सेकंड ऑर्डर पोल, और ये भी सेकंड ऑर्डर पोल है। तो अभी हमने दोनों निकालने बताए हैं आपको। तो पहले R1 निकाल लेना, इसके लिए R1 निकलेगा, इसके लिए R2 निकलेगा। इंटीग्रल निकालना है किसका, यहां देखो, जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 का स्क्वायर और जेड माइनस 2 का स्क्वायर। ये तो इसको कैसे निकालोगे, वही आंसर 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूस। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं जिससे कि आपको घबराहट ना हो। मेरे पास नोट है, 1 मिनट में मैं बता देता हूं आपको क्या आएगा। इसका आंसर आएगा बी, 0। क्लियर है, आराम से आप लोग घर पे आराम से कर सकते हैं फार्मूला लगा के, इसमें कोई भी घबराहट की बात नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं क्या है। ये देखो क्या है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। ये भी गेट का ही है, 1/2 पाई जे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जे मतलब आई। जब इलेक्ट्रिकल में आता है क्वेश्चन तो ऐसे ही आता है। ये करना है, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 पाई जे, अब बहुत सारे मेथड हो गए, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड डी जेड, ये आ गया। तो जेड बराबर 0, यहां पर क्या है, सिंपल ऑर्डर का पोल है, ऐसे लिख सकते हैं इसे। देखो दिस इज कॉल्ड अ सिंपल ऑर्डर पोल। अगर ये सिंपल ऑर्डर का पोल है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमें रेजिड्यूस निकाल देते हैं। चाहे तो हम इसको कॉची इंटीग्रल थ्योरम से भी कर सकते हैं, घर पे करना। तो देखें क्या इसमें लाई कर रहा है, यस इसमें लाई करेगा। देखो अगर मैं मॉड जेड बराबर 1 खींचूंगा, इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी है, इतनी है, तो 0 तो लाई कर रहा है। जब 0 लाई कर रहा है तो आंसर कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर, तो रेजिड्यूस निकाल लेते हैं। रेजिड्यूस एट एफ जेड सच दैट z बराबर 0 पर क्या मिलेगा, लिमिट z टेंडिंग टू 0 z माइनस 0 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z। ये कैंसिल हो गए, कितना आ गया रेजिड्यूस, 1 आ गया, 1। तो अब आंसर क्या आएगा, देखो यहां पर लगा दो सम ऑफ रेजिड्यूस थ्योरम, तो लगाओ। तो सम ऑफ रेजिड्यूस थ्योरम क्या कहती है, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड डी जेड। कुछ नहीं करना है, 2 पाई आयोटा से 1 में मल्टीप्लाई कर दो। 2 पाई जे ले लो भाई, यहां पर जे लिया है तो जे ले लो, 2 पाई जे। अब क्या करा, तो ये आ गया 1/2 पाई जे इंटू 2 पाई जे, कितना मिल गया, तो आंसर कितना आ गया, समझ में आया। अगर सम ऑफ रेजिड्यूस थ्योरम लगा दोगे तब भी इजी है, चाहो तो इसको कॉची इंटीग्रल थ्योरम के थ्रू भी करोगे तब भी क्या आ रहा है, तब भी इसका 1 ही आएगा आंसर। 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड नॉट, तो यहां से 2 पाई आयोटा यहां से भी मिल जाएगा, सॉरी 2 पाई आयोटा यहां से भी मिल जाएगा, तो काम हमारा बन जाएगा। क्लियर है सभी को, और देखते हैं और कोई बचा है क्या।
बस आपको हमने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं रेसिड्यूस थ्योरम के, जितने भी जरूरत थे हमने रेसिड्यूस थ्योरम करवा दिया, सम ऑफ रेसिड्यूस थ्योरम करवा दिया, सारी चीजें करवा दी। एक लेक्चर आपको रिकॉर्डेड में डलवा दूंगा 1 तारीख को, और आपकी डीपीपी भी सॉल्व कर दूंगा। तो टेलर एंड लॉरेंट सीरीज, ये आधा घंटे का लेक्चर है, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा कोर्स क्या हो गया, एंड हो गया, एंड हो गया हमारा कोर्स। तो मैथमेटिक्स खत्म हो गया है हमारा, राइट। अब आपको मैथमेटिक्स में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाया गया है उतना मोर देन सफिशिएंट है। आप इसको अच्छे ढंग से कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। अब देखिए आपकी डीपीपी सॉल्यूशन बची हुई है, तो डीपीपी डिफरेंशियल इक्वेशन की बची है। इसके अलावा डीपीपी सॉल्यूशन तुमको मिल जाएगा किसका, कॉम्प्लेक्स का बचा है, और डीपीपी बची है वेक्टर की। तो ये आपको 1 तारीख के बाद मिलेगा। तब तक आप लोग पढ़िए, इतना हमने आपको बता दिया है, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहें उनको मैं टेलीग्राम का लिंक लिख देता हूं, यहाँ देखो ये बचा हुआ है, टेलीग्राम का लिंक लिख देता हूं, जिससे कि आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़े। राहुल सर पीडब्ल्यू, क्लियर है। आप लोग आराम से, अब आपको पढ़ने की ज़रूरत है बस। अब आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और जो भी कोई समस्या आए, आपको बहुत सारी चीज़ें करा दी गई हैं, मोर देन सफिशिएंट है सारी चीज़ें। अब आप लोग इंजॉय करिए, क्वेश्चंस लगाइए, अगर दिक्कत आती है तो आप बताइए, हम आपके लिए खड़े हुए हैं। आपको इसीलिए आपको पढ़ाया गया है, आपको इतने क्वेश्चन कराए गए हैं, जिससे कि अगर कोई समस्या आती है इन केस, तो आप उसको देख सकें। ठीक है, तो हम यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।